के द्वंद्वों को लेकर के वैदिक साहित्य में बहुत ही चिंतन किया गया कि सुख क्या है, दुख क्या है। तो ऋषियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने ऐसा निश्चय किया कि जिस प्रकार ईश्वर का पार पाना, ईश्वर का पता लगा पाना कठिन है, उसी प्रकार सुख और दुख ईश्वर की माया है। मन, वाणी और कर्म के द्वारा सुख दुख के रहस्यों को समझ पाना बहुत ही कठिन काम, बल्कि असंभव जैसा ही है। अब इसकी चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में राजा परीक्षित और वृषभ रूपधारी धर्म के बीच में हुई है। जब कुरु जंगल में राजा परीक्षित ने दृश्य देखा कि एक बैल के 3 टांगे टूटी हुई हैं, एक गाय अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और एक काला कलूटा लंबा चौड़ा आदमी गाय और बैल के जोड़ों को लात से मार रहा है और बैल की 3 टांगे टूटी हुई हैं। तब उन्होंने बैल से पूछा, हे वृषभ देव, आपके दुख का कारण कौन है? तब वृषभ देव धर्म रूपधारी, धर्म का रूप धारण किए हुए बैल अर्थात वृषभ ने उत्तर दिया कि राजन, शास्त्रों के मिले हुए वचनों से मोहित होने के कारण मैं उस पुरुष का नाम नहीं जानता हूँ जिससे दुख उत्पन्न होते हैं। अर्थात कहीं लिखा गया, नहीं को का को सुख दुख दाता, अनिज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यानी कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है। और कहीं पर लिख दिया गया कि और करे कर्तव्य को और करे फल भोग, अवति विचित्र करतार गति, को जग जानहि जोग। कहा गया, दैनिक जीवन में भी देखा जाता है कि कर्तव्य कर्म कोई और करता है और उसका फल कोई और भोगता है। देखा जाता है कि पिता रात दिन मेहनत करके धन दौलत इकट्ठा करता है और उसकी संतानें ऐशो आराम और विलासिता में धन का व्यय करके सुख का अनुभव करते हैं। तो कर्म तो किया पिता ने, लेकिन फल भोग रहा है पुत्र। तो ये कैसी विचित्र गति, और कर रहा कर्तव्य और कर रहा भोग, और ये ईश्वर की माया है। इस संसार में इसको भला कौन जान सकता है। फिर आगे लिख दिया गया, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देहि फल हृदय विचारी। यानी मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों के फल के अनुसार ईश्वर अपने हृदय में विचार करके उसको सुख और दुख देते हैं। फिर और कहीं लिख दिया गया कि दैव सुख दुख देते हैं। सुख दुखों का विभाजन किया गया, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। अंत में जो खैर इस विषय में जो चर्चा हुई, उसमें अंत में जो ऋषि मुनि सहमत हुए, उसमें मनुष्य के सुख दुख का कारण उनका कर्म बताया। एक बार राजा जनक के दरबार में भारतवर्ष के सभी विद्वानों का समागम हुआ, सभी विद्वान एकत्रित हुए और उनमें विचार विमर्श हुआ कि मनुष्य मतलब ये मरने के बाद रहता कहाँ है, जाता कहाँ है। तो उन विद्वानों ने ये कहा कि मनुष्य मरने के बाद कर्मों में जाता है। अब वही अपने
पूर्व कर्मों का फल भोगता है। तो जो सुख दुख में प्रधान कारण है तो उसको कह दिया गया कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करई सो तस फल ताख चाखा। मनुष्य के कर्मों का फल उसको मिलता जरूर है। अब कभी कदार देखा जाता है कि मनुष्य को तमाम लोग सुख दुख देते हैं। कभी कदार देखा जाता है कि हमारी संतान ही हमको सुख और दुख प्रदान करती है। अब बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं क्या करें, हमारी संतान हमें बहुत दुख देती है। तमाम अभी हमारे पास एक रिटायर प्रिंसिपल जी आई, लेडीज़ है, उन्होंने हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप भी भेजा कि उनका बेटा उनको गिरा गिरा करके बहुत मारता है। 70 साल की उम्र बेचारी की, और समझ लीजिए कि बेटा उनकी बड़ी बेरहमी से पिटाई करता है। नहीं मतलब यहाँ सत्संग में तो बताने लायक नहीं है, वो लातों जूतों से मारता है। तो कहने का मतलब इसमें रहस्य पूछ, और कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि हमारी संतान बहुत ही सुख देती है हमको। तो इस सुख दुख का कारण मनीषियों ने बताया। जैसे संतान होती क्या है, संतानें क्या हैं? जनक सुकृते मूरते वैदेही, दशरथ पुण्य राम धरे देहि। माता पिता के सुकृत्यों और दुष्कृत्यों का फल संतानें होती हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो वही हमारे अच्छे कर्म संतान का रूप धारण करके आ जाएंगे और हमको सुख प्रदान करेंगे। अगर हमने दुष्कृत्य किए हैं, हमने किसी को सताया है, तो वही प्रारब्ध हमारी संतान का रूप धारण करके आ जाएंगे और हमको दुख प्रदान करेंगे। माता पिता के सुकृत्यों और दुष्कृत्यों का फल संतानें होती हैं। जनक सुकृत मूरत वैदेही, जनक के जो सुकृत्य थे वो सीता जी का रूप धारण करके आ गए, और दशरथ जी ने जीवन में जो पुण्य किए थे राम धरे देहि, वो पुण्य जो है राम का रूप धारण करके उनको सामने आ गए। तो जो हम सुकृत्य दुष्कृत्य करते हैं वो संतान का रूप धारण करके आ जाते हैं, और वही संतानें हमको सुख दुख देते हैं। और हम अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा समझते हैं कि हमारी संतानें हमको सुख दुख दे रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कथा प्रेमी, सत्संग प्रेमी सज्जन माताओं बहनों, सत्यता तो ये है